बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि ईद उल अज़हा गुज़री है और ईद उल अज़हा पे बहुत सारा गोश्त सब ने खाया है, बारबेक्यूब्स खाए हैं, गोश्त, निहारी, टिक्के, बिरयानी और ऐसी चीज़ें खा के बंदा थक जाता है। तो आज मैंने बहुत सादा सी रेसिपी बनाई है, दाल चावल। और ये कैसे बनाए हैं? ये मसूर की दाल है, जो धुली हुई मसूर की दाल होती है, ये वो है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको भिगो के आपने आधा घंटा रख देना है और इसको फिर एक मतलब प्रेशर कुकर में डाल के और सिर्फ एक सीटी इसको आपने वेट देना है बस, क्योंकि ये गल जाती है बहुत आसानी के साथ। यहाँ पे मैं थोड़ा लेट हो रही थी इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया, नहीं तो ये वैसे भी डाल देते हैं। आप इसमें नमक, मिर्ची, हस्बे ज़ायका, हल्दी डाल के और 2 हरी मिर्चें डाल के इसको इस तरह का बॉयल कर लें। ये बिल्कुल गली हुई होनी चाहिए, बिल्कुल हलवे की तरह मैश होनी चाहिए और इसका पानी भी खुश्क होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि कढ़ाई में या किसी बर्तन में आपने घी लेना है, उसमें आपने डाल देने हैं जी लहसुन और इसमें आपने डाल देना है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता मेरे घर में लगा हुआ है इसलिए मैंने आपको तोड़ के बताया है। अच्छा, यहाँ पे आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करके आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा बिल्कुल आपने फ्राई करना है। जब यहाँ पे चिकन पाउडर आपने इसमें ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून भर के आपने चिकन पाउडर ऐड करना है। चिकन पाउडर जब आप ऐड करेंगे तो ये ख्याल रखिएगा कि चिकन पाउडर में पहले से ऑलरेडी नमक होता है। नमक और मिर्ची आप हस्बे ज़ायका डालेंगी, हल्दी इसमें जाएगी। यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छे तरह से भून के, टमाटर बिल्कुल गल जाने चाहिए, टमाटरों को बहुत अच्छी तरह से भून के और इसमें अब आपने क्या करना है कि ट्विस्ट देना है थोड़ा सा कि इसमें आपने आलू डाल देने हैं। बिल्कुल इस तरह के क्यूब्स में कटे हुए आलू हैं, ये आपने डाल देने हैं। जब ये मसूर की दाल में आलू जाते हैं ना तो बहुत ही मज़े की ये दाल बन जाती है और बहुत ही यमी सी लगती है, मज़ेदार सी लगती है। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसमें पानी डाल के वेट करना है कि ये आलू गल जाएँ। इसको आपने ढक्कन दे देना है इसके ऊपर और वेट करना है कि ये गल जाए। यहाँ पे हमारे आलू बिल्कुल गल चुके हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अदरक और ज़ीरा और साबुत धनिया पीस के और इसमें मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि दाल को इसमें ऐड करना है। आलू बिल्कुल गल जाने चाहिए आपके। यहाँ पे दाल को ऐड करना है। दाल देखें बिल्कुल हलवे की तरह की हुई है। जब ये दाल और चावल बनते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, लेकिन चावलों की जो दाल होती है ना वो इस तरह की मैश की हुई हो तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें पानी आप अपने हिसाब से आप डाल लें, जितना आपने इसको पतला करना है, जितना आपने इसको गाढ़ा करना है वो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा कि जो दाल चावल होते हैं ना उनकी जो घी होता है, ऑयल होता है, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, ना ही उसके मसाले वगैरह इतने नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी घी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और दाल को आप देखें कि कितनी स्मूथ और कितनी गली हुई दाल है। यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 कप इसमें पानी डाला है, थोड़ी सी मैंने इसको लिक्विड किया है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। और बिल्कुल आपने इसको हलवे की तरह नहीं बना देना। दाल चावल में दाल इस तरह की अच्छी नहीं लगती। अब आपने क्या करना है कि इसको इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें, गरम थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्चें आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। ये होता है कि काली मिर्चों से बहुत सौंधा सा इसका जायका आता है, बहुत अच्छी दाल लगती है। और दूसरी तरफ मैंने चावल रखे हुए हैं बॉईल करने के लिए। सिर्फ जस्ट मैंने पानी डाल के, नमक डाल के और ज़ीरा डाल के मैंने उन चावलों को बॉईल कर लिया है। बहुत ही प्यारी सी आप इसकी डेकोरेशन करें। जब अच्छा प्रेजेंट किया हुआ हो खाना तो दिल भी चाहता है खाने को। अब आपने क्या करना है कि बहुत अच्छी सी प्लेट, इसका एक प्लेटर बना लेना है और बहुत मज़े का इसको आपने प्रेजेंट करना है। यहाँ पे ये देखें बहुत ही मज़े की दाल लग रही है और वाकई सच में जायका भी इसका बहुत अच्छा था। आप इसी मेथड से बनाइएगा। बहुत ही सादा, बहुत ही आसान दाल है। जो बच्चियाँ नई सीखने वाली हैं, जो बच्चियाँ नई सीख रही हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान है ये दाल
और ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके से। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को एंजॉय करें।